हेलो एवरीवन। आज हम लोग यहाँ पर जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोजेक्ट है उस पे वर्क कैसे करना है उस पे डिस्कस करेंगे। तो आपको पोर्टल लिंक, ईमेल एंड आईडी प्रोवाइड करवा दी जाएगी, पासवर्ड्स। तो जैसे अपने ईमेल एंड पासवर्ड्स को एंटर करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, आईडी लॉगिन होगी और जो हमारा डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। अब जो डैशबोर्ड है वहाँ पे हमें गिवन है न्यू टास्क। तो न्यू टास्क में क्या होता है, जो हमें करंटली जो वर्क कर रहे हैं टास्क वो शो होता है, यानी जो अलॉट किया हुआ है करंटली वो। और यहाँ पे सेकंड वाला है कंप्लीटेड टास्क। तो यहाँ पे जो अपने टास्क कंप्लीट कर देते हैं वो आता है। तो अभी जैसे कि यहाँ पे जो हमारा करंटली अलॉटेड टास्क है उस पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो जो वर्क करना है वो टास्क ओपन हो जाएगा। अब इसमें क्या है, स्टार्टिंग में टास्क की डिटेल्स है, ये टास्क नंबर है। उसके बाद ऑडियो की ड्यूरेशन है, यानी कि जो टोटल ऑडियो है वो कितने टाइम का है। और जो ऑडियो है उसमें सब टास्क के कितने हैं। सब टास्क मीन्स यहाँ के जो ऑडियो वो पार्ट्स में है यहाँ पे। तो जो एक एक पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्व करेंगे। अभी जैसे कि यहाँ पे ये जो मेंबर है इसने 19 टास्क कंप्लीट किए हैं 34 में से। तो यहाँ पे जो पार्ट 1 है वो इसने कंप्लीट किया है, तो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले अभी इसको सुनते हैं, तो प्ले करें इसको। हेलो। हाँ भाई, क्या हाल है? चलिए सर, बताइए क्या टॉपिक है आपका आज का। जैसा कि इसने बोला है हेलो, उसके बाद क्या है, 2 सेकंड का गैप है यहाँ पे। अगर आपने देखें तो यहाँ पे देखिए, हेलो। ये देखिए, हेलो के बाद में, हाँ भाई। हेलो के बाद में 2 सेकंड का गैप है। तो यहाँ पे हम कौन सा टैग यूज करेंगे, पॉज टैग यूज करेंगे। अगर स्टार्टिंग में ये गैप रहता, यानी हेलो बोलने से पहले अगर ये 2 सेकंड या उससे ज्यादा का गैप रहता, तो हम कौन सा टैग यूज करते, यहाँ पे अपने साइलेंस टैग यूज करते। ठीक है। और टैग्स में यहाँ पे अपने पास है लाफ्टर, बैकग्राउंड नॉइज, क्रॉसटॉक, साइलेंस, म्यूजिक प्लेइंग, ब्रीथिंग, कफ। यानी कि लाफ्टर तो जब कोई बोलते बोलते हंस रहा है तो वहां पे लाफ्टर यूज होगा। बैकग्राउंड नॉइस, कोई भी जैसे बर्तन गिरने की आवाज है या कुछ भी अगर बैकग्राउंड से नॉइस आ रहा है, कोई अदर पर्सन बोल रहा है थोड़ा थोड़ा लो वॉल्यूम में, तो वो बैकग्राउंड नॉइज है। क्रॉस टॉक, जब दो पर्सन सेम वॉल्यूम में बोल रहे हो एक ही टाइम पे, तो क्रॉस टॉक होगा। साइलेंस होगा स्टार्टिंग में और एंडिंग में, यानी कि जो अपना जो सेगमेंट है उसकी स्टार्टिंग में अपने पास क्या आ रहा है, साइलेंस आ रहा है, यानी कोई नहीं बोल रहा है 2 सेकंड या उससे ज्यादा तक, तो अपने कौन सा टैग यूज करेंगे, साइलेंस टैग यूज करेंगे। अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में मान के चलिए कोई बैकग्राउंड नॉइस आ गया, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, तो उसमें आपको करना होगा सबसे पहले बैकग्राउंड नॉइस, उसके बाद में साइलेंस टैग का यूज करना होगा, सॉरी अपने पॉज टैग का यूज करना होगा। साइलेंस ओनली जब अपने पास क्या रहता है, कोई बैकग्राउंड नॉइस ना हो तभी यूज होगा। और साइलेंस होगा स्टार्टिंग और एंडिंग में। जो पॉज टैग है वो बीच में यूज होगा। उसके बाद हमारे पास है फिलर वर्ड्स। फिलर वर्ड्स हैं जैसे कि अपने यूज करते हैं ऐसा कुछ बोलते हैं तब, जैसे ऑडियो में कोई भी बोल रहा है तो उस टाइम फिलर वर्ड्स का यूज करना है। पॉज टैग का यूज यहाँ से होगा। उसके बाद में इमोशंस है और इनऑडिएबल है, यानी कि जब कोई ऑडियो बोल रहा है वो सुनाई नहीं दे रहा है एकदम क्लियरली, मान के चलिए बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनऑडिएबल टैग यूज करेंगे। अभी जैसे इन्होंने बोला है हेलो, उसके बाद पॉज लिया, हाँ भाई क्या हाल है, यानी कि इन्होंने क्या बोला, हाँ भाई क्या हाल है, यानी कि प्रश्न पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क, यानी कि जो पंक्चुएशंस है उनका भी अपने को क्या करना है, सही से यूज करना है। उसके बाद यहाँ पे सुनते हैं इसको, तो इन्होंने क्या किया, लाफ किया है। देखिए, क्या हाल है? देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, लाफ किया है। उसके बाद क्या है, चलिए सर, बताइए क्या टॉपिक है आपका। चलिए सर बताइए क्या टॉपिक है आपका। तो अभी यहाँ पे देखिए जो ये वाला गैप है, यहाँ से 6, 7 और 8 सेकंड का जो यहाँ तक गैप है वो 2 सेकंड का, तो यहाँ पे कौन सा टैग यूज हुआ है, पॉज टैग यूज हुआ है। उसके बाद है सर। सर इंग्लिश वर्ड है तो इसको अपने क्या लिखेंगे, इंग्लिश में ही लिखेंगे। टॉपिक इंग्लिश का है तो इसको इंग्लिश में ही लिखेंगे। उसके बाद है आपका आज का। उसके बाद पॉज टैग यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे ये देखिए, ये जो साइलेंस है वो ज्यादा है, 2 सेकंड से गैप, तो यहाँ पे पॉज टैग यूज हो गया। उसके बाद सुनते हैं इसको।
जी, जी। तो बताइए सर आपका क्या फ़ेवरेट गेम था बचपन में? अभी देखिए जैसे कि इन्होंने बोला है कि जी जी सर बताइए आपका क्या फेवरेट गेम था बचपन में, उसके बाद लाफ किया है तो यहाँ पे लाफ टैग का यूज हो गया है। ठीक है। अभी अपने यहाँ पे इस सेकंड वाला भी चेक कर लेते हैं। तो सेकंड वाले में क्या है? सर क्रिकेट क्या, मैं तो अगर आप प्रेफ़रेबल पूछें तो मुझे घर के अंदर के गेम्स बड़े मज़े लगते थे। चिट वाले गेम्स हों या ताश के हों, ताश के काफ़ी अच्छे लगते थे। हुँ, अभी देखिए यहाँ पे जो इन्होंने इंग्लिश में वर्ड्स बोले हैं वो इंग्लिश में लिख रिटन है। और यहाँ पर जैसे ही सेंटेंस कंप्लीट होता है तो यहाँ पे फुल स्टॉप यूज हो गया है। उसके बाद इंग्लिश के वर्ड्स हैं और जहाँ पे इन्होंने लाफ किया है वहाँ पे लाफ यूज हुआ है। उसके बाद यूज इन्होंने बोला है तो यूज हुआ है। ठीक है। उसके बाद पॉज है। जी, जी बोला है, उसके बाद फिर से पॉज है। जी। और ये देखिए यहाँ पे जी, जी, जी। जितनी बार ये बोल रहे हैं उतनी बार, यानी यहाँ पे जो गैप था वो 2 सेकंड से कम था। सर तो यहाँ पे पॉज टैग यूज नहीं हुआ है। ठीक है। अभी जैसे कि ये वाला ऑडियो है तो इसको अपने करके देखेंगे। ठीक है। हुँ, हुँ, हुँ। अभी इन्होंने बोला है यानी कि दो से 2 बार बोला है तो यहाँ पे अपने टेक का यूज कर देंगे। ठीक है। उसके बाद स्टेडियम में सर वही लगता है कि कैसे स्टेडियम में सर वही लगता है तो यहाँ पे स्टेडियम को क्या करेंगे, इंग्लिश में रिटर्न कर देंगे। तो ये हो गया स्टेडियम इंग्लिश में। तो यहाँ पे जो टैग्स है उनके बीच में स्पेस देना जरूरी है, क्योंकि फिर ये अपने आप क्या करेगा, ग्रामेटिकल एरर शो करेगा। ठीक है। तो सर को भी इंग्लिश में करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे जो बोल रहा है उसमें जो फर्स्ट सेंटेंस केस है वो क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में जो बोला है इसने वो उसको क्या करेंगे, अपने कैपिटल में रखेंगे जो इंग्लिश में है वो। अगर यहाँ पे मिड में अगर इंग्लिश का वर्ड यूज हो रहा है तो उसको अपने किस में रखेंगे, स्मॉल में ही रखेंगे। अभी आगे सुनते हैं इसको। हम लोग देख पाएँगे इतनी दूर से, तो थोड़ा-सा वो भी लगता है, इसीलिए जाने से पहले सोचते हैं। जी सर, सॉरी आप कुछ कह रहे थे? जी। अभी इसको दोबारा से सुनते हैं। लिखा हुआ तो सारा सही है इसका। हुँ, हुँ, हुँ। स्टेडियम में सर वही लगता है कि कैसे हम लोग देख पाएँगे इतनी दूर से, तो थोड़ा-सा वो भी लगता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वो भी, तभी यहाँ पे इन्होंने क्या थोड़ा लाफ किया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपने लाफ्टर टैग का यूज करेंगे। ठीक है। उसके बाद इसीलिए जाने से पहले सोचते हैं। जी सर, सॉरी आप कुछ कह रहे थे? जी। सोचते हैं। जी सर, सर इंग्लिश वर्ड है तो यहाँ पे ये हो गया सर। उसके बाद सॉरी तो ये हो गया सॉरी। अभी क्या है, पंचुएशन मार्क्स है उनका यूज करेंगे। तो यहाँ पे हुँ, सुनते हैं इसको हुँ, दोबारा हुँ। से। स्टेडियम में सर वही लगता है कि कैसे हम लोग देख पाएँगे इतनी दूर से, तो थोड़ा-सा वो भी लगता है, इसीलिए जाने से पहले सोचते हैं। जी सर। सोचते हैं। इसके बाद इनका सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरा सेंटेंस स्टार्ट किया इन्होंने। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। स्टार्टिंग यहाँ पे बोल रहा है स्टेडियम में सर वही लगता है कि, उसके बाद क्या हो रहा है, सेंटेंस को अधूरा छोड़ के फिर दोबारा से उसको कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, कॉमा यूज होगा। ठीक है। तो ये हमारा जो सेगमेंट है वो कंप्लीट हो गया है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसको फाइनली सबमिट कर देंगे। और जैसे इसको सबमिट करेंगे तब इसको हम दोबारा से एडिट नहीं कर सकते। यहाँ पे देख लीजिए ये सबमिटेड है, इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक रहता है तो फिर वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। और जैसे ही आप सारे सब टास्क हैं वो कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे लिखा रहेगा गो टू होम पेज। तो उस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे वापस, फाइनली डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। और यहाँ पे आपके पास टास्क अलॉट कर दिया जाएगा न्यू। अगर आपके पास टास्क नहीं है तो यहाँ पे एक आएगा बटन रिक्वेस्ट टास्क का, उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर टास्क न्यू अलॉट कर दिया जाएगा। अभी तो वो कोई इश्यू नहीं रहेगा टास्क का, तो टास्क आते रहेंगे, फुल है टास्क। उसके बाद है कंप्लीटेड टास्क। जैसे आपका टास्क कंप्लीट होगा तो वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। इसकी ये वाला टास्क है वो कंप्लीटेड है, तो इसको आप देख सकते हो इसमें टोटल कितने पार्ट है, इसकी कितनी ड्यूरेशन है। अभी यहाँ पे नोट करने वाले 4 की पॉइंट्स है। पहला है कि आप जो भी टाइप करो उसको सही से टाइप करना है और कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं रखें, जैसे कि मात्रा की गलती है तो वो नहीं करें। और उसके बाद में दूसरा की पॉइंट ये है कि आप जो पंचुएशन मार्क्स हैं, क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप है, इनका सही से यूज करें, कॉमा है। और उसके बाद थर्ड वाला है
कि आप जो टैग्स हैं उनका मस्टली यूज करें, जहाँ पे जो टैग यूज हो रहा है उसका जरूर से यूज करें, उसको आप लेफ्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। फोर्थ जो की पॉइंट है वो ये है हमारे पास कि जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, यानी जो 9 डिजिट तक नंबर है उसको आप किस में लिखोगे, वर्ड्स में लिखोगे। जैसे 9 है तो NINE, नो है तो नो। अगर जो 10 हो जाता है तो उसको आप 10, उसको आप नंबर्स में ही लिखोगे। 10 और उससे ज्यादा जो भी काउंट है उसको आप नंबर में ही लिखोगे। जैसे कि बोल रहा है 10,000, तो आपको क्या करना होगा वहां पे, एक शून्य फिर शून्य शून्य शून्य। 10,000 बोल रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 फिर थाउजेंड को आपको क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश में रिटाइप करना पड़ेगा। अगर मान के चलिए करेंसी है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, साइन लगा के करेंसी का। और जैसे कि 1 मिलियन है तो वहां पे आपका जो डिजिट है उसको आप किस में लिखोगे, नंबर में ही लिखोगे करेंसी के लिए। 1 to 9 हो गया, जो ओल है जितने भी हैं उनको आप डिजिट नंबर में ही लिखो करेंसी के लिए। जैसे कि 1 है तो उसको एक नंबर में टाइप करोगे। $1,000,000 है तो मिलियन इंग्लिश में और डॉलर भी इंग्लिश में। ठीक है, ये थी हमारी जो आज की ट्रेनिंग वीडियो। थैंक यू।